हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों के साथ कुछ बात शेयर करना चाह रहा था। दरअसल मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप जो वीडियो में फ़ोटो डालते हो वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी होता है। वो फ़ोटो वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है कि आप इतना क्रीपी फ़ोटो मत डाला करो। थोड़ा नॉर्मल सा फ़ोटो आप डाल सकते हो ताकि हम इजीली उसको देख सकें और हमें ज़्यादा डर भी ना लगे। तो मुझे उन लोगों का काफ़ी वैलिड पॉइंट लगा था और मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। और अब से जो भी मेरी वीडियोस आएंगी उस पर मैं इतना क्रीपी फ़ोटो नहीं लगाया करूँगा। उस पर मैं नॉर्मल सा ही फ़ोटो लगाया करूँगा। ठीक है ना? तो अभी फ़िलहाल मैं लेके चलता हूँ आप सभी लोगों को मेरी कहानी की तरफ। ये जो कहानी है दोस्तों, ये हरीश जी की है और कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। दरअसल ये जो घटना मेरे साथ हुई थी, ये आज से लगभग 6 या 7 साल पहले मेरे साथ घटना हुई थी। उस टाइम मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। मैं अपना मास्टर डिग्री कर रहा था और लास्ट सेमेस्टर चल रहा था। तो दोस्तों, आप लोग बड़े बड़े ही अच्छे से जानते होंगे जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें ज़्यादा तो पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। बहुत ही कम क्लासेस चलती हैं और छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से लगभग 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर मेरा वो कॉलेज है। और मैं जो है ट्रेन से अप डाउन किया करता था। तो मुझे आज भी बड़े अच्छे से ध्यान है, ये जो वाक़या मेरे साथ हुआ था ये हुआ था जून के महीने में। मैं वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ और जो भी लोग वेस्ट यूपी से बिलोंग करते होंगे वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि जून के महीने में कितनी भयानक और कितनी खतरनाक वाली गर्मी पड़ती है। तो हुआ दरअसल उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे कॉलेज की जो छुट्टी थी वो जल्दी तो हो गई थी और मैं ट्रेन से अपने घर आ रहा था। अब जो ट्रेन जो थी वो स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर पहले रुक गई थी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो ट्रेन है वो किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रुकी है या फिर ट्रेन को आगे सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये ट्रेन रुकी हुई है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। काफ़ी देर हो गई थी ट्रेन में बैठे बैठे, बोरियत सी भी हो रही थी। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, ट्रेन से उतर के पैदल पैदल स्टेशन चला जाता हूँ। यहाँ पर इंतज़ार करने से बढ़िया है कि मैं अपने स्टेशन पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं ट्रेन से उतरा, लगभग दोपहर का 1:30 बजे का समय रहा होगा और बहुत ही तेज़ वाली धूप निकल रही थी। चिलचिलाती हुई गर्मी और काफ़ी गर्म हवा चल रही थी जिसको हम लू कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। अब मैं ट्रेन से उतरा और जो है ट्रेन की पटरी के किनारे किनारे अपने आराम से मैं चलता जा रहा था। तो मैंने जब देखा, जब मैं आगे चल रहा था, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि रेलवे ट्रैक के पास साइड में जहाँ पे छोटी छोटी घासें होती हैं वहाँ पर एक लोहे का एक बॉक्स सा होता है जो लगभग जिसकी हाइट 5 फीट के करीब रहती होगी। एक बॉक्स सा होता है जिसमें एक दरवाज़ा सा लगा होता है, वो रेलवे वाले ही उसको लगा के रखते हैं। तो मैं जब चलता हुआ जा रहा था मैंने देखा कि उस बॉक्स के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। उसने कुर्ते पजामा पहना हुआ था और उसने गमछा डाला हुआ था। अब मुझे लगा कि शायद धूप की वजह से उसने गमछा डाला हुआ है और आराम से बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मुझे थोड़ा ये भी सोचने पे मजबूर कर रही थी कि यार, दोपहर का समय हो रहा है, इतनी गर्मी है और ये बंदा अकेला रेलवे ट्रैक के पास यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। अब मैं चलता भी जा रहा था और मेरे दिमाग में ये बात भी कहीं ना कहीं घूम रही थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो जब मैं चलता हुआ जा रहा था और जैसे ही मैं उस बॉक्स के पास पहुंचने ही वाला था मैंने देखा कि वो आदमी एकदम झट से उस बॉक्स से नीचे कूद गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि पटरी के साइड में जो घास होती है उसके कभी कभी साइड में एक गड्ढा सा, या जिसको कहते हैं छोटी सी एक खाई सी टाइप की होती है। ठीक है, तो वो एकदम से ऊपर से वहाँ उसने छलांग लगा दी। तो ये देख के मैं काफ़ी एकदम हैरान सा हो गया। मैंने कहा यार, ये बंदा एकदम से क्यों कूद गया, ये कोई ऐसा उसने क्यों किया। तो मैं थोड़ा भागता हुआ जब उस जगह पे मैं पहुंचा और मैंने जब वहाँ नीचे झांक कर देखा तो मुझे वो बंदा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर सिर्फ घास, गंदा पानी और कूड़ा कचरा, बस ये सब पड़ा हुआ था। और मैंने लगभग 1 मिनट, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने 1 मिनट खड़े होके इधर उधर चारों तरफ मैंने नज़र दौड़ा कर देखी कि मुझे वो बंदा दिख जाए, लेकिन वो आदमी मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। तो ये चीज़ देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन हालत मेरी तब ख़राब हुई जब मैं पीछे मुड़कर जैसे ही मैंने देखा
तो जो नज़ारा था वो देखकर मेरा तो हलक सूख गया। मैंने देखा कि जो आदमी वो बॉक्स पे बैठा हुआ था और नीचे कूदा था, वही आदमी मेरे अपोजिट साइड में पटरी के दूसरी साइड वो बंदा खड़ा हुआ है। उसने वही कुर्ते पजामे पहने हुए हैं और गमछे से उसने अपना चेहरे को ढका हुआ था। तो ये देख के मैं तो एकदम डर गया। मैंने कहा यार ये बंदा अभी तो जस्ट नीचे कूदा था और ये अचानक से एकदम यहाँ कैसे आ गया। ये चीज़ देख के मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब घबरा गया एकदम। लेकिन अगला जो मैंने चीज़ देखी, मैंने ये देखा कि उस बंदे के जो पैर थे ना, वो उस आदमी के पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे। और जैसे ही मैंने ये नज़ारा देखा उसके पैरों की तरफ, यकीन मानिएगा दोस्तों, मुझे बस हार्ट अटैक आने का ही देर था। मेरी उस टाइम पे क्या हालत हो रही थी, मेरे पैर के अंगूठे से लेके और सर के बालों तक एक मतलब लहर सी दौड़ गई। और वो अचानक से वो आदमी एकदम से पता नहीं कहीं गायब हो गया, एकदम छूमंतर हो गया। जो उसके कपड़े थे, जो कुर्ते पजामा और गमछा जो उसने पहना हुआ था, बस वो नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे और वो बंदा कहीं गायब हो गया था। ये नज़ारा ऐसा था कि मैं क्या बताऊं, अगर कोई कमज़ोर दिल वाला आदमी होता वो ज़रूर मर जाता। या फिर अगर यही सेम चीज़ मेरे साथ दिन की बजाय अगर रात में हुई होती तो शायद मुझे कुछ ना कुछ हो जाता, मैं उस टाइम मर जाता। ये मेरी हालत हो गई थी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसके कपड़ों के पास जाऊं या उसको हाथ भी लगाऊं या उसको पैर लगाऊं। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा काँप रहा था। मेरी सांसें इतनी तेज़ चल रही थी कि बस मुझे नहीं पता था कि अगले पल मेरे को क्या होगा। मैंने तुरंत ज़रा भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने बस अपने सीने पे लेफ़्ट साइड हाथ रख के बस भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया। और मैं तब तक नहीं रुका जब तक रेलवे स्टेशन नहीं आ गया था। मैं बस भागता गया और रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करा। वहाँ पे जो टंकी लगी होती है पानी की, मैंने वहाँ जाके अपने मुंह पे पानी मारा, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील कराया और मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के अपने घर तक गया। जब मैं घर पहुंचा, मेरी हालत देखकर मेरी मम्मी उस टाइम घर पे मौजूद थी। वो इतना ज़्यादा डर गई, वो ये कहने लगी क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा मतलब डरा हुआ घबराया क्यों है, इतना पसीने में भीगा हुआ है, तेरे के साथ हुआ क्या है। तो मैंने वही सारी चीज़ें उनको बताई जो मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले ही एक्सपीरियंस करी थी। तो मम्मी इस चीज़ को सुनकर भी काफ़ी ज़्यादा डर गई, घबरा गई। फिर मम्मी ने मेरी पहले तो नज़र उतारी और मैं थोड़ा सा रिलैक्स होके फिर मैं सो गया। और फिर मैं सीधा शाम को उठा करीब 6-7 बजे। तो दोस्तों ये थी घटना जो मैंने आप लोगों को बताई है हरीश जी के बारे में। कहानी मैंने जब पढ़ी थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप स्टोरी सुनते हो आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट चाहे कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस अच्छा ये लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट भी कर रहे हैं और मेरे को उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों फिर से हाजिर होऊंगा एक और अच्छी बेहतरीन कहानी के साथ मेरे दोस्तों। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों, मिलता हूँ आप लोगों से अगली कहानी के साथ। थैंक यू।